तो चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक गांव, एक पुरानी हवेली और उसके भीतर दबे एक बहुत ही भयानक रहस्य के बारे में है। यह सवाल ही इस पूरी कहानी की जान है, समझिए, क्योंकि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी लालच और उसके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं उसकी भी कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है पोनपुर नाम के एक गांव से। देखने में तो बहुत खूबसूरत, पर इस गांव की सुंदरता पर ना एक खौफनाक साया था, एक पुरानी हवेली का, जिसके पास जाने से भी लोग कांपते थे। गांव वालों का तो पक्का मानना था कि उस हवेली में एक अजीब, डरावनी बुढ़िया रहती है, लेकिन जो लोग बाहर से आए थे उनके लिए सब बस मनगढ़ंत बातें थीं, अफवाहें थीं। और यकीन और शक की यही टक्कर कहानी को आगे ले जाती है। और तभी गांव में आते हैं ये चार लोग: राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके दो भाई रमन और प्रेम। कहते हैं कि वो हवेली के असली वारिस हैं और उनका मकसद बस एक, इस पुरानी वीरान हवेली को बेचना। पर हवेली बेचने का उनका इरादा ना बहुत जल्दी बदलने वाला था। एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो इस कहानी को एक बिल्कुल नया और खतरनाक मोड़ देने वाली थी। हवेली के अंदर उनका सामना होता है उसी रहस्यमयी बुढ़िया से, और जब वो उसे वहां से जाने को कहते हैं तो वो बस एक लाइन बोलती है, एक ऐसी लाइन जिसने सब कुछ बदल दिया। वो कहती है, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। खजाना, सोचिए, बस ये एक शब्द, और इस एक शब्द ने उन चारों के इरादे पलट कर रख दिए। अब हवेली बेचने की बात तो कोई सोच भी नहीं रहा था। दिमाग में बस एक ही जुनून था, खजाना ढूंढना। और ये लालच की आग ना सिर्फ उन चारों तक नहीं रुकी, उन्होंने पूरे गांव को लालच दिया कि खजाने में हिस्सा मिलेगा। और फिर क्या था, पूरा का पूरा गांव उस हवेली को खोदने में जुट गया। जो डर था वो अब लालच के नीचे दब चुका था। और कई घंटों की खुदाई के बाद आखिर उन्हें कुछ मिला। मलबे के ढेर के नीचे एक पत्थर की सिल्ली, और उसके नीचे थीं सीढ़ियां जो एक गुप्त तहखाने की तरफ जा रही थीं। सबको लगा बस खजाना मिल ही गया। वो सब उस तहखाने में तो उतर गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस खजाने की वो तलाश कर रहे हैं वो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक निकलने वाला है। अंधेरे सीलन भरे उस तहखाने में उन्हें आखिर वो मिल ही गया, एक पुराना भारी लोहे का संदूक। सोचिए, उस वक्त सबकी सांसें अटक गई होंगी। क्या सच में? क्या इसके अंदर सोना, चांदी, हीरे मोती होंगे? लेकिन जैसे ही वो संदूक खुला, उसमें से कोई चमक नहीं निकली, बल्कि एक ऐसा सच बाहर आया जिसने सबकी रूह कंपा दी। संदूक के अंदर किसी बच्चे का कंकाल था। और ठीक उसी पल वो बुढ़िया उस संदूक से लिपट गई और रोते हुए बोली, ये मेरा खजाना है। बस इस एक वाक्य ने खजाने का मतलब ही बदल दिया। ये दौलत की कहानी नहीं थी, ये तो एक मां के गहरे, कभी ना खत्म होने वाले दुख की कहानी थी। तो अब वक्त था उस राज से पर्दा उठाने का जो दशकों से उस हवेली की दीवारों में कैद था। उस बुढ़िया, गौरी और उसके इस खजाने का असली सच जानने का। गौरी ने अपनी दर्दनाक कहानी बताई कि कैसे जब उसकी बेटी पैदा हुई तो उसके अपने ही परिवार ने उससे नफरत की, कैसे उसके पति ने एक तांत्रिक के बहकावे में आकर बेटे की चाह में अपनी ही मासूम बच्ची की बलि चढ़ा दी। और फिर गम और गुस्से में पागल गौरी ने उन सबका कत्ल कर दिया। अपनी बच्ची के कंकाल को एक संदूक में रखकर वो उसे ही अपना खजाना मानने लगी। खजाने का सपना टूटते ही राजीव गुस्से से पागल हो गया। उसने उस संदूक को लात मार दी और गौरी के दर्द को हड्डियां और सड़ती यादें कहकर उसका मजाक उड़ाया। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस एक हरकत ने गौरी के अंदर सोई हुई मां के गुस्से को जगा दिया। अब वो सिर्फ एक दुखी औरत नहीं थी, वो अपने खजाने की रक्षक बन चुकी थी। और उसने हवेली में बिछाए अपने उन जालों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो उसने न जाने कितने सालों से तैयार कर रखे थे। अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी, जहां हर झूठ से पर्दा हटने वाला था और उस हवेली की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मदद के लिए राजीव ने ही पुलिस को बुलाया था, लेकिन पासा पूरी तरह पलट गया। जब पुलिस ने उनसे हवेली के कागजात मांगे, मालिकाना हक का सबूत मांगा, तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनका सारा खेल अब खत्म होने को था। और आखिर में उन्होंने सच उगल ही दिया। वो कोई वारिस नहीं थे,
वो तो धोखेबाज थे जो गांव वालों की आंखों में धूल झोंककर हवेली पर कब्जा करना चाहते थे ताकि उसे किसी विदेशी को बेचकर मोटा पैसा कमा सकें। तो आखिर में हुआ ये कि उन चारों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरी, जिसे लोग भूत समझते थे, अब सबकी नजरों में एक दुखी मां थी। उस मासूम बच्ची के कंकाल का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और वो हवेली, जो कल तक डर की निशानी थी, अब एक नई उम्मीद की जगह बनने को तैयार थी। तो गांव वालों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि उस खौफनाक हवेली को लड़कियों के लिए एक स्कूल में बदल दिया जाएगा और उस स्कूल का नाम रखा गया गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की याद में। सोचिए, जिस जगह एक बेटी की जान ली गई थी, अब उसी जगह सैकड़ों बेटियां शिक्षा का उजियारा पाएंगी। इससे खूबसूरत श्रद्धांजलि गौरी और उसकी बेटी के लिए और क्या हो सकती थी। तो ये कहानी आखिर में हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि कैसे एक समाज, एक पूरा समुदाय मिलकर किसी दर्दनाक जगह को, किसी बुरे अतीत को उम्मीद और सम्मान की एक मिसाल में बदल सकता है।